नेतन्याहू को मारने की साजिश, हिजबुल्लाह को पैसे, ट्रेनिंग और हथियार ईरान ही देता है, तो फिर वो कैसे इस जिम्मेदारी से बच सकता है? यह सीधे तौर पर कहा इजराइल के विदेश मंत्री ने कि सारी ट्रेनिंग, सारा पैसा, सारे हथियार सब ईरान देता है। और फिर ये कह रहा है ईरान कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये तो हिजबुल्लाह का किया धरा है, हम इसको नहीं मान सकते। ईरान इस हमले के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। हिजबुल्लाह को ईरान ने पाला है, तो फिर ईरान इस अटैक के लिए जिम्मेदार कैसे नहीं है? मेरे साथ मेरे सभी खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मैं जनरल संजय कुलकर्णी आपके पास चल रहा हूं। जो इजराइल के विदेश मंत्री हैं, उनके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? वो बात तो सही कह रहे हैं, गलत तो कुछ भी नहीं है कि ईरान इस हमले की जिम्मेदारी से बच कैसे सकता है? हिजबुल्लाह को दाना, पानी, खाद कौन देता है? कौन हथियार, कौन पैसा, कौन फंडिंग करता है? और अब ये कह देना कि नहीं, मेरा हाथ नहीं, हिजबुल्लाह का हाथ है, ये डर दिखाता है ईरान का? बिल्कुल रोहित, ईरान गड़बड़ा गया है। ईरान के ऊपर हमला ऑलरेडी शुरू है, चाहे वो डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर ना हो, साइबर वॉर इतना अधिक है कि ईरान के पावर सप्लाई, ईरान का एनर्जी, ईरान के एटीए, जितने भी हवाई अड्डे हैं, उन सब पे इतना जबरदस्त हमला चल रहा है कि ईरान को अब डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो रेजीम है वो रेजीम चेंज। और ईरान ही एक ऐसा देश है जहां पर आज की तारीख में हम लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा कि लोग इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, किसी और धर्म को नहीं अपनाते, बोलते हमें इस्लाम नहीं करना है। तो ये जो एक भावना ईरान के अंदर पैदा हो रही है, वो एक बहुत एक डरावनी भावना ईरान को है, क्योंकि ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है और ईरान में भी तरह तरह के रिलीजन आकर के गए हैं। तो ईरान इस तरह की हलचल नहीं चाहता है, इसलिए ईरान अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है। जहां तक उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का सवाल है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला जो अभी है वो साइबर है, लेकिन कन्वेंशनल हमला करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? तकरीबन 1.5 किलोमीटर नीचे है और जितने भी हम लोगों के पास आज की तारीख में बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब्स हैं, कितने भी डीप पेनिट्रेशन तकरीबन 600 मीटर के आसपास जा पाते हैं, लेकिन 1.5 किलोमीटर जाना इतना आसान नहीं है। और ईरान जानता है कि क्यों उसने बनाए हैं। यही नहीं, ईरान के साथ आज की तारीख में रूस खड़ा है, ईरान के साथ आज की तारीख में चीन खड़ा है, ईरान को नॉर्थ कोरिया से पूरी सहायता मिल रही है न्यूक्लियर की। तो अमेरिका भी जानता है कि इस तरह का एक नया कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। आज ईरान भी आईनेक्स 2024 एक्सरसाइज कर रहा है, 9 देशों के साथ, जिसमें रूस और चीन शामिल, वो ओशन में पूरा मैरीटाइम एक्सरसाइज उसकी शुरू है। तो ईरान एक ऐसा देश है, जरूर हड़बड़ाया है। ईरान आज की तारीख में युद्ध के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगले जो 15 दिन के इलेक्शन का समय इसको इजराइल को मिलता है, इस 15 दिन के अंदर हमास जो तकरीबन, मैं कहूंगा तकरीबन घुटने टेकने के ऊपर आ गया, उसके ऊपर वो जोर देंगे कि हमास की अगर पूरी की पूरी कमर टूट जाए, हमास के गाजा पट्टी के अंदर ये पूरे जो घुसे हुए हैं इजरायली, अगर वो हथियार अपने डाल देते हैं किसी तरीके से, हॉस्टेजेस तो आ जाएंगे अपने आप, अगर हथियार डाल देते हैं गाजा पट्टी में, हमास का बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और डिसआर्म हो जाता है। तो मुझे लगता है यही 15 दिन का मौका है इजराइल के पास। अमेरिका भी इंटरफेयर नहीं करेगा, अमेरिका भी इनको पूरी मदद करेगा। अमेरिका ने अपने थर्ड मिसाइल भेज रखे हैं इजराइल के अंदर, तकरीबन 200 एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं, 1000 अमेरिका के पूरे के पूरे एयर डिफेंस इक्विपमेंट को संभालने के। तो इजराइल की पूरी यकीनन इजराइल का भी अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता और इजराइल भी हमास, हिजबुल्लाह और खुदी का अस्तित्व खत्म नहीं कर सकता। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है और ऐसे आइडियोलॉजिकल वॉर में आप डिसआर्म करने की कोशिश कर सकते हैं, वो आज की तारीख में सिर्फ हमास डिसआर्म हो जाएगा। हिजबुल्लाह जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि लेबनान जो है इसमें भी 3 तरह के लोग हैं, सुन्नी 30%, शिया 30%, आपके क्रिश्चियन लोग 30%। तो ऐसे इसमें लेबनान के ऊपर भी इजराइल उस तरीके से, और लेबनान में किसका इन्फ्लुएंस भी है? फ्रांस का भी इन्फ्लुएंस है, कतार का भी इन्फ्लुएंस है, यूएसए का भी इन्फ्लुएंस है। तो लेबनान के ऊपर उनको लगता है कि किसी न किसी तरीके से संभाल, लेकिन हमास जो है, अगर हमास घुटने टेक देता है अगले 15 दिन के अंदर और यूएस इलेक्शंस के होने से पहले, तो ये एक तरीके से जरूर मैं कहूंगा कि इजराइल की विक्ट्री माना जाएगा और घुटने टेकने के बाद हमास भी खत्म है। क्योंकि कहां है
वो जो मशाल है वो किधर है? जो नेक्स्ट लीडर लेने को तैयार है वो कहाँ है? कतार में है। तो मशाल जिसके हाथ में है और जिसके पीछे काफिला होना चाहिए वो तो कतार में बैठा हुआ है, वो तो हमास में है ही नहीं। तो हमास का तो नेतृत्व खत्म है, उधर कुछ भी नहीं रहा है सिवाय इक्के दुक्के इधर उधर भागने वाले लोग। तो हमास मुझे लगता है और गाजा पट्टी जो है अगले 15 दिन के अंदर मेरे ऐसी राय है कि वो खत्म है, गाजा पट्टी का खत्म। उसके बाद हिजबुल्लाह में सदर्न लेबनान चाहिए सिर्फ इजराइल को बफर के लिए, जिससे कि नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर हमला बार बार ना हो। तो इस ऐसे इसमें मुझे लगता है, और ईरान घबराया हुआ है, ईरान जरूर घबराया है, इसलिए उस तरीके के वो स्टेटमेंट दे रहा है कि हमने नहीं किया है, हमने नहीं किया है, वो तो हिजबुल्लाह का पता नहीं अपना क्या एक्शन है। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि घबराया है, उसके ऊपर साइबर वॉर ऑलरेडी स्टार्टेड है, और उस साइबर वॉर के कारण ही ईरान जानता है कि अगर ये हालत आज है जब एक भी गोली फायर नहीं हुई है और उनको एटीसी कार में दिक्कत आ रही है, उनको पावर कट डाउन करना पड़ रहा है, उनके खामेनी साहब छुपे हुए हैं, तो ऐसी हालत में ईरान भी घबरा है। और इजराइल जो है बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं खुला मैदान है अगले 15 दिन के लिए, क्योंकि अगले 15 दिन अमेरिका इनके साथ खड़ा दिखेगा। अगर कुछ हुआ तो अगले 15 दिन में होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर भूषण दीवान की अगले 15 दिनों में ईरान एक तरह से, मैं अगर आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो खुला खेलेगा ईरान। अब अगले 15 दिन उसके हमले डबल ट्रिपल हो सकते हैं हमास के ऊपर, क्योंकि ये 15 दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है अगले। एक्चुअली रोहित जी, मेरा इसमें आंकलन एक अलग है। हाँ, बात ये है कि अभी जो पारी है कौन खेल रहा है? इजराइल खेल रहा है जी। ना, तो ईरान खेल रहा है पारी, उनके हाथ में इनिशिएटिव खत्म हो चुका है। ईरान भी, हिजबुल्लाह भी, हमास भी, हूती भी। बात सवाल ये है क्या अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और इजराइल तो एक ही बात है, मतलब मैं तो डिफरेंस ही नहीं है। और जो कहते हैं हमने लेटर लिखा और मान गए नहीं माने, ये तो नूरानी कुश्ती है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को तबाह करना है अगले 15 दिन में कि नहीं। मैं तो होस्टिलिटी भी छोड़ देंगे, तब भी वो पहले भी सुना होगा आपने, नेतन्याहू कहते थे नहीं होस्टिलिटी की बात छोड़ो, इनको खत्म करो। और दूसरी बात क्या है, ये जो कहना, ये मैं मानता हूं कि एक आइडियोलॉजी खत्म नहीं कर सकते आप जी। जब आप, हमारा सिख टेररिज्म खत्म हो गया पंजाब में, सऊदी यूएई इतने कट्टर थे वो ठंडे हो गए, तो चीजें बदल रही हैं। तो जब सिर खत्म कुचला जाएगा तो ये अभी 15-20 साल के बाद ही ऊपर उभरेंगे। नहीं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये क्या होगा, अभी अगर खत्म किया आपने तो कम से कम 10-15 साल शांति, नहीं तो 3-4 साल शुरू हो जाएंगे। तो ये इस हिसाब से मेरी समझ में ना यूएसए ना इजराइल चाहता है कि जब आयरन हॉट है, इनिशिएटिव हमारे हाथ में, अब इसको आगे तक ले जाओ, मेरी समझ। हाँ, अगर कुछ बात बदलती है, अमेरिका कहता है बदलना है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, चलो खत्म मत करो, अटैक मत करो ईरान पे, हमास पे, गाजा पे, हमास पे, हिजबुल्लाह पे अटैक तो मामूली बातें हैं। बात तो ईरान पे अटैक होना है, पूरा तबाह उसको करना है। अगर वो कोई चीज और बनती है, फिर उनका सेकंड ऑप्शन क्या है, प्लान बी क्या है अमेरिका इजराइल का? चलो भाई होस्टेज मिल रहे हैं हमें, तो चलो हम कहते हैं होस्टेज मिल गए, हमको भी, हम जीत गए, चलो हम युद्ध विराम कर रहे हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन है, प्लान बी है, मुझे तो लगता नहीं है ऐसा होगा। और मैं फिर भी इसमें कह रहा हूँ, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया इस 15 दिन इस मौके पे वो सामने तैयार नहीं है। रूस फंसा हुआ है बुरी तरह, और चीन भी अपनी, तो ये काफी प्रॉब्लम, मेरी समझ में 10 में से 6-7 60% 70% प्रोबेबिलिटी है कि ईरान पे अटैक होगा अगले 2 हफ्ते में। और नहीं तो रजीम चेंज की बातें हो ही नहीं है, और नहीं होगा तो 3 महीने के बाद फिर नई सरकार आएगी, तब तक ईरान में रजीम चेंज किया जाएगा। अब तो ये जिस अटैक की आप बात कर रहे हैं, ये किस इंटेंसिटी का अटैक कर सकता है इजराइल? 100% फुल आउट एंड आउट वॉर। अभी देखिए, ईरान को मालूम है, ईरान ने आज स्टेटमेंट दिया है क्या, जो अरब नेशन सपोर्ट कर रहे हैं इसको, यूएसए को, उनको हम देख लेंगे और हम उनको भी तबाह कर देंगे, सुना होगा आपने। और सेकंड चीज, उन्होंने ये भी कह दिया है कि क्या अमेरिका क्या कह रहा है, एक तरफ तो अमेरिका कहता है न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक मत करो, दूसरी तरफ अमेरिका कहता है, क्या कहता है कि किस दिन इजराइल अटैक करने वाला हमको मालूम है। आज स्टेटमेंट आई है ईरान की कि जो कह रहा है हमें जिस दिन अटैक करने वाला इजराइल हमें मालूम है, हम उसको गिल्टी पकड़ेंगे, उसका कॉलर पकड़ेंगे, उसको गलत मानेंगे। ये भी ईरान ने कहा है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो इस गर्मी के अंदर ये मौका है, इस गर्मी में किसका पलड़ा भारी है? यूएस से इजराइल का पलड़ा भारी है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कहां तक पार पहुंचाना है अगले 15 दिन में कि नहीं। मेरी समझ में तो 60% 70% चांस है कि इसको पार पहुंचाएंगे। क्यों? पलड़ा भारी है, गर्मी दोनों तरफ है, दोनों जान रहे हैं। ठीक है। और कभी लड़ाई तो आसान नहीं होती, कभी भी तो होगी, मुश्किल ही होगी ना। तो ये मौका ऐसा, तो ये इसका फायदा उठाया जाएंगे यूएस से
और इजराइल फायदा उठाएंगे। और मैं कहता हूँ दुनिया के लिए भी अच्छी चीज है, क्योंकि ये उन्मादी तत्व जो हैं, जो मतलब 7 अक्टूबर 23 को क्या करते हैं, मतलब देख ली क्या करते हैं, मतलब आसुरी बर्ताव है, और किडनैप करके और उनको रेप किया, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, ये गलत। बांग्लादेश में हिंदू तुम मुसलमान बनो नहीं तो मार देंगे, ये चीज खत्म होनी चाहिए। इजराइल तो मैं कहता हूँ दुनिया भर का काम कर रहा है, उन्मादी तत्व, टेररिज्म खत्म होना चाहिए। एससीओ में यही बात हुई, टेररिज्म खत्म करने का काम है, होना चाहिए। ठीक है, और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज वही है जो आप